नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार हिस्ट्री यात्रा में। आज की जानकारी महाभारत काल के एक दानव के बारे में है जिसका नाम बकासुर था, जो कि महाभारत युद्ध का एक चरित्र था। बकासुर दैत्य का वध वायुपुत्र भीम ने किया था। महापुरुषों का कहना है कि वह चक्र नगरी के शहर में एक छोटे से गांव उत्तर प्रदेश के जिले प्रतापगढ़ शहर के दक्षिण में स्थित द्वैतवन में रहता था। वर्तमान में चक्र नगरी को चकवड़ के नाम से जाना जाता है। बकासुर मुख्यतः 3 स्थानों में रहता था जो द्वैतवन के अंतर्गत आते थे। पहला चक्र नगरी, दूसरा बकागढ़। बकासुर इस क्षेत्र में रहता था, इसलिए इस स्थान का नाम बकागढ़ पड़ा था, किंतु वर्तमान में ये स्थान बका जलालपुर के नाम से जाना जाता है, जो कि इलाहाबाद जिले के अंतर्गत आता है। तीसरा और अंतिम स्थान जहां राक्षस बकासुर रहता था वह था डीहनगढ़, जिला प्रतापगढ़ के दक्षिण और इलाहाबाद जिला के उत्तर में बकुलाही नदी के तट पर बसा है। इस स्थान को वर्तमान में उचड़ी धाम के नाम से जाना जाता है। लोकमान्यता है कि इसी जगह राक्षस बकासुर का वध भीम ने अज्ञातवास के दौरान किया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि बकासुर का वध कैसे हुआ। जब महाभारत काल में पांडव पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा उनकी माता अज्ञातवास में थे, तब भीम और उनके भाई भटकते भटकते एक गांव में पहुंच गए जहां बकासुर नाम के एक विशालकाय राक्षस का आतंक था। वह राक्षस उस गांव के नागरिकों को त्रस्त करता था। उनको कहता था कि हर गांव वाले में से कोई न कोई उसके लिए भोजन लेकर आएगा, नहीं तो वो गांव में आकर लोगों को उठाकर खा लेगा। चिंतित ग्रामीणों ने बकासुर के आतंक से बचने हेतु उसको भोजन पहुंचाना प्रारंभ किया। हर रोज कोई न कोई गांव वाला बकासुर के लिए उसकी गुफा में भोजन ले जाता था। भीम तथा उनके भाई भी उसी गांव में रह रहे थे। भीम को जब बकासुर के आतंक के बारे में पता चला तो उनको उसका सामना करने और बकासुर के आतंक से गांव वालों को मुक्त कराने की इच्छा हुई। जब पांडव पुत्र भीम की बारी आई बकासुर के पास उसको भोजन पहुंचाने की, तो भीम चल पड़े बकासुर की गुफा की ओर जो जंगल में स्थित थी। जब भीम बकासुर के सामने पहुंच गए तो बकासुर ने उनसे कहा कि तुम लेकर आए हो भोजन मेरे लिए। भीम ने कहा, मैं भोजन लेकर नहीं आया हूं, अपितु तुम्हारे आतंक से गांव वालों को मुक्त करने आया हूं। इसके बाद बकासुर का भीम के साथ युद्ध हुआ और महाबली भीम ने बकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार बकासुर मारा गया और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं बुराई पर अच्छाई की विजय तो होती ही है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग जानने के लिए आपके अपने परिवार हिस्ट्री यात्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।